Assalamualaikum dear students. Hope so all of you are in the best of your health. Today is 8th June 2020 and today is Monday. I'm your science teacher and for today's science lecture we have to do the homework activity of chapter number 3 whose name is the photosynthesis and respiration in plants. आज के दिन आपने क्या करना है, होमवर्क एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, डन करनी है अपनी कॉपीज़ पे, जिससे कि आपको बताया गया कि हर चैप्टर के एंड में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्लास वर्क एक्टिविटी करनी होती है, उसमें हमने डायग्राम बनानी है, उसको लेबल करना है बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में। उसके बाद उसे नेक्स्ट डे में हमने क्या करना है, होमवर्क एक्टिविटी डन करनी होती है, उसमें भी हमने एक डायग्राम बनानी है बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में, उसमें कलरिंग वगैरह करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ लेक्चर। सो एज टुडे आप फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर साइंस नोटबुक्स लेने के बाद आपने क्या करना है कि फर्स्ट लाइन में यू हैव ट्राइड एनी कोटेशन, एनी सिंपल कोटेशन में, एज जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया टाइम इज़ मनी, आप कोई सी भी कोटेशन पुट कर सकते हैं, बट दैट वन कोटेशन शुड बी प्रॉपर, उसकी स्पेलिंग भी प्रॉपर होने चाहिए और कोटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ यही कोटेशन पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी आपने वन लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या करना है, यू हैव टू मेंशन द डेट of today, as today is Monday, then comma, then 8th June, comma, then 2020, full stop। आपने यहाँ पे फुल स्टॉप और कॉमास का खास ख्याल रखना है। इसके बाद वन लाइन छोड़ के आप उसमें इसके बाद आप लिखेंगे होमवर्क एक्टिविटी जैसा कि आज की होमवर्क एक्टिविटी 1 है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर था। सो यू हैव टू डू राइट ओवर हियर एज द फर्स्ट। सो आपने क्लास वर्क, जिस तरह हमने क्लास वर्क में 1 लिखा था क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर था, बिल्कुल इस तरह होमवर्क में भी आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है, और ये सब कुछ आपने मार्कर के साथ या कट मार्कर के साथ ही लिखना है। इसके अलावा आपने मार्जिन लाइन भी लाजमी ड्रॉ करनी है ताकि आपका जो राइटिंग इंप्रेशन है वो बहुत ही अच्छा आए। नेक्स्ट आप लिखेंगे लेबल द डायग्राम। सो इसके बाद नेक्स्ट आप मार्कर से ही लिखेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो आज की जो हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है, दैट वन इज़ द फोटोसिंथेसिस को हमें दिखाना है कि प्लांट्स में अकर किस तरह से हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे अकर हो रही होती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे यहाँ पे क्लास वर्क एक्टिविटी से नेक्स्ट जो ब्लैंक पेज होगा उसमें आपने ये आज की डायग्राम बनानी है होमवर्क की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन। आपने यहाँ पे मार्जिन बॉर्डर लाइन ड्रॉ करनी है, आप इसी मार्कर के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, कलरफुल मार्कर के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ताकि उसका जो इंप्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छा आए। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस वन डायग्राम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या है कि ज़ेरे ज़मीन जड़ें दिखाई गई हैं, रूट्स दिखाई गई हैं, यहाँ पे वाटर की डायरेक्शन दिखाई गई है। ओबियसली हम जो पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन ही देते हैं, पर यहाँ से जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू जो है पानी जो है वो पत्ते और दूसरे पार्ट्स तक जो है वो कैरी आउट होता है। इसके अलावा आपको दिखाया गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जा रही है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ रही है। इसके अलावा आपको साथ साथ सूरज की रेज़ भी दिखाई गई हैं। इट मीन्स टू से, जैसे क्या यहाँ पे कहा जाता है कि जो लीव्स जो हैं वो बेसिकली प्लांट फूड फैक्ट्रीज़ हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना जो है वो बेसिकली प्लांट लीफ में ही अकर हो रहा होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ आउट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा से पत्ते जो है वो अपने अंदर टेक इन करते हैं, और इसके अलावा सूरज की रेज़ भी जो है वाटर जो सूरज की शुआएं जो होती हैं उसको यूटिलाइज़ करते हुए, और क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि पत्ते में मौजूद होता है, उसकी मौजूदगी में ये फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना इसमें डन होता है, जिसकी प्रोडक्ट के तौर पे जो है प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज को फर्दर क्या है वो अपनी खुराक की ज़रूरत पूरी करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ आउट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, और इसी ऑक्सीजन के थ्रू हम जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हम रेस्पायर करते हैं, हम सांस ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपने फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन पॉइंट पे आपने यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 आपने मार्कर के साथ ही हेडिंग देनी है। इसके अलावा फर्स्ट वन पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है ऑक्सीजन, जो है ऑक्सीजन लिखेंगे। सेकंड पॉइंट पे आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट से टेक इन की एटमॉस्फेयर से, जो कि हवा में मौजूद थी। थर्ड पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे, वाटर के जो कि ज़ेर ज़मीन था उसमें जो फर्दर नमकियात, जो फर्दर सॉल्ट्स मिनरल्स वगैरह होते हैं वो पानी जो है वो उसमें जड़ों के थ्रू, उस जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू फर्दर कैरी आउट होता है प्लांट्स के तमाम पार्ट्स की तरफ। सो आपने ये डायग्राम जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन में बनानी है, सो दैट कि आपकी जो डायग्राम, इसके अलावा ड्रॉ करने के बाद आपने लेबल भी करना है, लेबल करने के इसमें कलरिंग भी करनी है बहुत ही प्यारे तरीके से।
सो ये हमारे पास था आज की एक्टिविटी। होमवर्क एक्टिविटी थी फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, कि इसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में किस तरह से होती है, कौन कौन से फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज़ यूटिलाइज़ करते हुए प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना प्लांट्स में डन हुआ, और क्या कौन से प्रोडक्ट्स हुई, और वो प्रोडक्ट्स फर्दर हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। सो होप सो स्टूडेंट्स कि आपको आज का ये होमवर्क एक्टिविटी जो है वो समझ आ गई होगी। सो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।